आज हम म्यूजिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 301, राग भूपाली किस स्टार्ट का राग है? राग भूपाली किस स्टार्ट का राग है? तो राग भूपाली इसका राइट ऑप्शन है। कल्याण ठाट का राग है राग भूपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं? यानी किस राग में वक्र स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो किस राग में किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है राग तिलक कामोद। इसमें स्वरों का वक्र प्रयोग किया जाता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता? यानी कि किस स्वर का प्रयोग राग में विवादी स्वर के रूप में नहीं किया जा सकता? तो षड्ज स्वर का प्रयोग किसी भी राग में विवादी स्वर के रूप में नहीं किया जा सकता। इसका ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग वृंदावनी सारंग का समप्राकृतिक राग कौन सा है? राग वृंदावनी सारंग का समप्राकृतिक राग है ए सूर मल्हार। ये वृंदावनी सारंग का समप्राकृतिक राग है, यानी आसपास का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्ध दर्शक स्वर कहा जाता है? किस स्वर को अर्ध दर्शक स्वर कहा जाता है? तो किस स्वर को कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन है मध्यम स्वर को अर्ध दर्शक स्वर भी कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर क्रम किसी भी राग के वादी और संवादी नहीं हो सकते? कौन सा स्वर क्रम किसी भी राग में वादी और संवादी नहीं हो सकते? तो ऋषभ और गांधर्व ये किसी भी राग में वादी संवादी नहीं हो सकते। गांधर्व और देवत भी हो सकते हैं, षड्ज और मध्यम भी हो सकते हैं, और गांधर्व और निषाद भी हो सकते हैं। ऋषभ और गांधार ये किसी भी राग में वादी संवादी नहीं हो सकते। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं हो सकता? निम्न में से कौन सा स्वर किसी भी राग में वादी नहीं हो सकता? तो इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है इसका, कोमल निषाद। यह किसी भी राग में वादी नहीं हो सकता। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भीमपलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? भीमपलासी राग में किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं? तो षड्ज स्वर पर न्यास कर सकते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए मेलापक एक आलाप का प्रकार नहीं है। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कोमल रेग के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? तो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको शुद्ध रे के नाम से पुकारते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के राग को कहते हैं? यानी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक गाए बजाए जाने वाले राग को उत्तरांग प्रधान राग कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? ख्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल स्वर किसे कहते हैं? यानी कि इनमें से अचल स्वर कौन कौन से हैं? षड्ज और पंचम ये 2 अचल स्वर हैं।
क्योंकि ये अपने स्थान से खिसकते नहीं हैं, इनके दो रूप नहीं पाए जाते, इनका ओनली शुद्ध रूप ही पाया जाता है। षडज और पंचम ये दो अचल स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं। यानी कि जिससे राग का स्वर समूह, जिससे राग का बोध होता हो उसे पकड़ कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग छाया नट का ठाट कौन सा है? राग छाया नट किस ठाट का राग है? तो यह कल्याण ठाट का राग है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी कानड़ा किस समय गाया बजाया जाता है? किस समय गाया जाता है? तो राग दरबारी कानड़ा यह आसावरी ठाट का राग है। यह मध्य रात्रि को गाया बजाया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट है, मध्य रात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? तो संधि प्रकाश राग दो टाइम को गाए बजाए जाते हैं, सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7। तो प्रातः और सायं संधि प्रकाश राग गाए बजाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी शक्ति हमें देना दाता किस ताल में निबद्ध है? तो यह किस ताल में निबद्ध है? तो यह दादरा ताल में निबद्ध है। यह दादरा ताल में निबद्ध है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? तानपुरे का एक अंग नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, पना, जो कि तानपुरी का एक अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? तो किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है? तो चांदी में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? संपूर्ण नहीं है। तो यमन राग की जाति भी संपूर्ण है। बेरवी में भी 7 सुरों का प्रयोग किया जाता है। राग कापी में भी 7 सुरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है जौनपुरी। निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर है जौनपुरी, क्योंकि इसकी जाति साड़व संपूर्ण है। इसके आरोह में गांधार का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्जित कर दिया जाता है। इस राग में वर्जित है, इसलिए इसकी जाति साड़व संपूर्ण है। आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 7 सुरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? तो किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? तो UMAK, इस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक युगलबंदी या जुगलबंदी की है? इसका राइट ऑप्शन है यहूदी मेन्यूहिम। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ठाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है वह कहलाता है। यानी कि जिस ठाट के अंतर्गत जिस राग की उत्पत्ति मानी जाती है वह आश्रय राग कहलाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कुल जातियां हैं। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कुल जातियां हैं। तो रागों की कुल जातियां
9 कुल जातियां हैं और मुख की 3 जातियां हैं, साडव साडव, ओडव ओडव और संपूर्ण संपूर्ण। ओडव साडव संपूर्ण यानी कि मुख की 3 जातियां हैं, और अगर संपूर्ण यानी कुल जातियों की संख्या है तो वह कुल जातियों की संख्या 9 है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो 72 मेलों का वर्णन वैकंठ मुखी द्वारा किया गया, वैकंठ मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह कहलाता है? जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश करता है तो उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं, परमेल प्रवेशक। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? तो मतंग ने नाद के 3 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उसे कहते हैं? जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उसे ग्रह स्वर कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादरा किसे कहते हैं? सादरा किसे कहते हैं? तो सादरा चेती, चेती को सादरा कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? पंजाबी भाषा का प्रयोग ठप्पा गायन शैली में होता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर की दृष्टि से रागों में कितने वर्ग बताए गए हैं? स्वर की दृष्टि से रागों में कितने वर्ग बताए गए हैं? तो रागों में 3 वर्ग बताए गए हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? मंद्र स्वरों में गायन। तो विकृष्ट शब्द से अभिप्राय है मंद्र स्वरों में गायन। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है? तो रामायण कालीन संगीत में 7 जातियों का उल्लेख है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? तो धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय खेरागढ़। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद समानांतर सप्तक पर आधारित है? निम्न में से कौन सा वाद समानांतर सप्तक पर आधारित है? तो कौन सा वाद? हारमोनियम। हारमोनियम वाद्य यंत्र समानांतर सप्तक पर आधारित है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वह कहलाते हैं? जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वह कहलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सुशिरवाद। सुशिरवाद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबूरे या तानपुरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तो तानपुरे का वर्तमान स्वरूप 13वीं शताब्दी की देन है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परमेल प्रवेशक राग है? परमेल प्रवेशक राग कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन राइट है मुल्तानी। मुल्तानी परमेल प्रवेशक राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तरांगवादी राग है?
उत्तरांगवादी राग कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है अलैया बिलावल उत्तरांगवादी राग है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? तो निम्न में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? तो देशकार राग उत्तरांगवादी राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राग का आधार लोकधुन है? तो राग पहाड़ी का आधार लोकधुन है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरांग प्रधान राग कौन सा है? तो निम्न में से उत्तरांग प्रधान राग है राग बहार। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग सिंदूरा किस अंग का राग है? राग सिंदूरा किस अंग का राग है? तो यह कापी अंग का राग है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरांगवादी राग का नाम बताइए। उत्तरांगवादी राग का नाम है संकरा उत्तरांगवादी राग है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरांग प्रधान राग को पहचाने। उत्तरांग प्रधान राग को पहचाने। तो उत्तरांग प्रधान राग सोहनी है। इसका सी ऑप्शन राइट है। सोहनी उत्तरांग प्रधान राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकोश किस ठाट का राग है? तो चंद्रकोश यह भैरवी ठाट का राग है। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्या धनाश्री राग किस ठाट का राग है? तो पूर्या धनाश्री पूर्वी ठाट का राग है। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परमेल प्रवेशक राग को पहचाने। निम्न में से कौन सा राग परमेल प्रवेशक राग है? तो राग जेजेवंती परमेल प्रवेशक राग है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पूर्वांग प्रधान राग है। तो जोकोश, रामकली, तिलंग, सहाना, इनमें से कौन सा राग पूर्वांग प्रधान राग है? तो राग तिलंग पूर्वांग प्रधान राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पूर्वांग प्रधान राग है। तो भीमपलासी, देवगिरी बिलावल, जौनपुरी या भूपाली। निम्न में से पूर्वांग प्रधान राग कौन सा है? तो पूर्वांग प्रधान राग है भूपाली। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्यों है पूर्वांग प्रधान राग? क्योंकि इसका वादी स्वर गांधार और समवादी स्वर देवत है इसका, इसलिए यह पूर्वांग प्रधान राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है? तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है भैरव। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग पहचाने। मारुबियाग, जोग, मालकोंस या गुणकली। तो प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है गुणकली। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मालकोंस का समप्रकृतिक राग कौन सा है? नायकी कानड़ा, तिलंग, चंद्रकोश, तिलक कामोद। तो मालकोंस का समप्रकृतिक राग है चंद्रकोंस। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली का समप्रकृतिक राग कौन सा है? बागेश्वरी, अलैया बिलावल, देशकार, आसावरी। तो राग भूपाली का समप्रकृतिक राग है देशकार। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है? माया, मालव गौड़, मोहनम, आंदोलम, प्रत्याहातम।
तो राग भूपाली को दक्षिणी संगीत में मोहनम कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग शुद्ध सारंग किस टाट का राग है? कल्याण टाट का, कापी टाट का, पूर्वी टाट का या तोड़ी टाट का? तो बताइए राग शुद्ध सारंग किस टाट का राग है? तो ये कापी टाट का राग है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग नंद का टाट पहचाने। राग नंद किस टाट का राग है? तो यह कल्याण टाट का राग है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्वर समुदाय किस राग के हैं? निम्न स्वर समुदाय किस राग के हैं? यह स्वरों का समुदाय बताया गया है, तो यह किस राग का है? आसावरी या आसावरी राग का स्वर समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबुल मोरा नेहर छूट हो जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाई गई है? तो यह बंदिश वाजिद अली शाह द्वारा गाई गई है, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग खमाज किस गायकी के लिए अधिक उपयुक्त है? छोटा ख्याल गाने के लिए, बड़ा ख्याल गाने के लिए, ठुमरी गायकी के लिए या चैती गायकी के लिए? तो राग खमाज किस गायकी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो यह ठुमरी गायकी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में कुल स्वर हैं? तो भारतीय संगीत में कोमल शुद्ध विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? 12। कोमल शुद्ध और कोमल तीव्र, कोमल शुद्ध और तीव्र यानी मध्यम, कुल मिलाकर 12 स्वर हैं, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडज ग्राम में कुल कितने स्वर थे? तो षडज ग्राम में कुल 7 स्वर थे, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम में कितनी श्रुति का देवत लगता है? मध्यम ग्राम में कितनी श्रुति का देवत लगता है? तो मध्यम ग्राम में चतुश्रुतिक देवत लगता है, क्योंकि पंचम की एक श्रुति देवत पर चली जाती है मध्यम ग्राम में। और षडज ग्राम में देवत त्रिश्रुतिक होता है, 3 श्रुति का होता है, और पंचम चतुश्रुतिक होता है। तो मध्यम ग्राम में कितनी श्रुति का देवत होता है? तो चतुश्रुतिक देवत होता है, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण श्रुति किस श्रुति संख्या पर स्थित है? प्रमाण श्रुति किस श्रुति संख्या पर स्थित है? तो 16वीं श्रुति, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्क गर्जा जातियों के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है 11, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 गमकों में से एक है काकू, नामितम, उत्तरायता, गोपुच्चा। तो 15 गमकों में से एक जो नामित, इसका बी ऑप्शन राइट है, नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति लक्षणों में से एक है संपूर्ण, तान, मूर्छना, ओडव। तो जाति लक्षणों में से एक है ओडव, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति जाति को निर्दिष्ट कीजिए। करुणा, कर्मा, रवि, कौशिकी, आद्री। तो श्रुति जाति को निर्दिष्ट करना है, तो इसका राइट ऑप्शन है करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम से प्रारंभ होने वाली श्रुति, पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना हर्षेयका, मार्गी, उत्तरायता या अश्वक्रांता। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, हर्षेयका। पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना कौन सी है? हर्षेयका, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राग संबंधित जातियों में से एक है। गौड़ी, मागधी, कर्मा, रवि, रजनी। तो राग संबंधित जातियों में से एक है कर्मा, रवि। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 श्रुतियों में से एक का नाम क्या है? प्रथमा, कुमुदुती, पंचमा, मध्यमा। तो 22 श्रुतियों में से जो एक का नाम है कुमुदुती, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जाति लक्षण नहीं है उसे निर्दिष्ट कीजिए। जो जाति का लक्षण नहीं है उसे निर्दिष्ट करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रसन्ना। प्रसन्ना जो कि जाति का लक्षण नहीं है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमक के 7 वेद किस ग्रंथ में कहे गए हैं? गमक के 7 वेद किस ग्रंथ में कहे गए हैं? मान, सोल्लास, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, संगीत कलाधर। तो 7 वेद इसके मान, सोल्लास, मानसोल्लास, इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग संबंधित निरूपण में भाषा विभाषा को मिलाते हुए 7 गीतियां किसने बताई है? 7 गीतियां किसने बताई है? भाषा और विभाषा को मिलाते हुए। तो इसका राइट ऑप्शन है मतंग ने 7 गीतियां बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वराली मध्यम किसे कहा जाता है? वराली मध्यम किसे कहा जाता है? तो वराली मध्यम, इसका राइट ऑप्शन है सी, मध्यम ग्राम के पंचम को वराली मध्यम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम ग्राम की कुल षड्ज ताने कितनी है? मध्यम ग्राम की कुल षड्ज ताने कितनी है? तो 21 मध्यम ग्राम की षड्ज ताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टप्पा शैली का आविष्कार किसने किया? टप्पा शैली का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन है गुलाम नबी सोरी। इन्होंने टप्पा गायकी का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनहद नाद। आहत नाद और अनाहत नाद, इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोबल द्वारा कितने गमक बताए गए हैं? तो अहोबल द्वारा संगीत परिजात में 20 गमक बताए गए हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुपद की कितनी बानियां हैं? तो द्रुपद की 4 बानियां हैं। इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के कौन से प्रकार से द्रुपद का विकास हुआ? प्रबंध के कौन से प्रकार से द्रुपद का विकास हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, सालक सूड प्रबंध से द्रुपद का विकास हुआ। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुतियों की कुल जातियां हैं? तो श्रुतियों की 5 कुल जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुपद गायन शैली का आविष्कारक है? तो द्रुपद गायन शैली का आविष्कारक कौन है? तो राजा मानसिंह तोमर द्रुपद गायन शैली का आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध में डेकी है? प्रबंध में डेकी क्या है? तो शुद्ध सूड, इसका राइट ऑप्शन है ए, शुद्ध सूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुरंग में कितने अंग होते हैं? 3 अंग, 4 अंग, 5 अंग, 6 अंग। तो चतुरंग में 4 अंग होते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गीत प्रकार का नाम बताइए जिसमें खटकेदार तानों का प्रयोग होता है, यानी खटकेदार तानों का प्रयोग होता है। तराने में, ठुमरी में, ठप्पा में, द्रुपद में। तो खटकेदार तानों का प्रयोग ठप्पा गायन शैली में होता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में राग लक्षण कितने बताए? तो सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में रागों के 10 लक्षण बताए हैं। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाट का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? संगीत सार में, राग तत्व विबोध में, राग तरंगिणी में, हृदय प्रकाश में। तो ठाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम वर्णन राग तरंगिणी ग्रंथ में मिलता है। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध किस वर्ग में है? निबद्ध में, अनिबद्ध में, मार्ग में या गांधर्व में? तो प्रबंध किस वर्ग में है? तो निबद्ध। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवट में किस वाद्य के बोल अधिक होते हैं? त्रिवट में किस वाद्य के बोल अधिक होते हैं? ए ढोलक के, बी मृदंग के, सी नाल के, डी दुदुबी के। तो त्रिवट में किस वाद्य के बोल अधिक होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है मृदंग। त्रिवट में मृदंग के बोल अधिक होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।